जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, कानों से अपने कभी, तो उसके कान सर्प के समान होते हैं। सर्प कह दिया कि तुमने यदि भगवान की कथा नहीं सुनी तो इससे अच्छा सर्प ही बन जाते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सर्प को सुनाई नहीं देता, वो इशारे से समझता है। तो इसलिए भगवान की कथा हमें सुननी चाहिए, अगर नहीं जो सुनता उसे अगले जन्म में सर्प ही बनना पड़ता है। जरूर सुनना चाहिए। और संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ी सुंदर बात है, समझिए, बड़ी सुंदर बात है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं आता है। पढ़ाई कितनी भी कोई कर ले, पढ़ाई कितनी भी कोई कर ले, जब तक वो अपना एक गुरु नहीं बनाएगा, इस पढ़ाई को इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हमें कैसे करना है, उसके लिए जैसे डॉक्टर की पढ़ाई जो होती, पढ़ाई कर ली जाती है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है। जब आप इसकी ट्रेनिंग करिए साल भर 6 महीना, तो आपको ये पता होगा किस तरह से हमें करना है। तो बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता पूर्ण रूप से। कौन सा ज्ञान? परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान, धर्म के मार्ग पर चलने का ज्ञान, सत्य बोलने का ज्ञान, दान करने का ज्ञान, अपने से बड़े का सम्मान करने का ज्ञान, अपने से छोटों से स्नेह करने का ज्ञान। ये हमें कौन सिखाता है? सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या? जहां सत्य का संग हो, भगवान की कथा है, सत्य है, कोई संशय नहीं। और जहां पर सत्य का संग हो जाए, परमात्मा का संग हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। आगे कह दिया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भी ऐसे साधारण प्राप्त नहीं होता किसी को। सत्संग कब प्राप्त होता है? जब राम जी की कृपा होती है, उस परमात्मा की कृपा होती है, तब हमें सत्संग प्राप्त होता है। हमें भगवान की पावन कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है, जब उस ठाकुर की कृपा होती, उस गोविंद की कृपा होती। और कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस कर सो तस फल चाखा। अरे कर्म भूमि है, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और यदि आपने बुरा किया है, हो सकता है आपको ना भोगना पड़े, लेकिन आने वाली आपकी पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। बहुत लोग होते, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो पूरे जीवन में बहुत दान किया, बहुत भगवान की पूजा की, लेकिन हो सकता है पूर्व जन्म में आपने अच्छा न किया। हो सकता है कि आपके कुल में जो आपसे पहले आए हो, उन्होंने ऐसे अधर्म के कार्य कर दिए हो जिसको आपको भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए हमेशा इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि हमसे कोई पाप ना होने पावे। अनजाने में पाप होता, वो तो एक बार माफ हो सकता है, लेकिन यदि जान करके हम कोई अपराध करते हैं तो वो क्षमा योग्य नहीं होता है। माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करने के बराबर तो कोई सेवा ही नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अरे मेरे मंदिर एक बार मत आना, चलेगा, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करना। यदि सेवा नहीं करी तो नहीं चलेगा। ना आपने भगवान को देखा,
ना मैंने देखा, इसने देखा नहीं देखा। भगवान ने अनेकों लीलाएं करी। हम आप अपने इतिहास को देखते, हमारे संतों ने, हमारे विद्वान जो आचार्य हुए और भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी, उनके विषय में बताया भगवान कैसे हैं, मानते हैं। लेकिन जो साक्षात भगवान, उनको तो हम देख रहे हैं, हमारे माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, नारायण पालन करते हैं, भगवान भोलेनाथ संहार कर देते हैं, और तीनों आप अपने माता पिता में देख सकते हैं। माता आपको जन्म देती है, उस समय ब्रह्मा का स्वरूप बन जाता है। पिता आपका पालन पोषण कर देते हैं। कैसे भी हो, जैसे भी बनता है, मेहनत करके कमा करके लाते हैं और आपका पेट पालते हैं। ये माता और पिता का ये हृदय होता है अपने पुत्र के लिए कि मैं भले ही भूखा सो जाऊं, लेकिन मेरे पुत्र को भूखा नहीं रहने। किसी का भी पुत्र हो, किसी की भी माता हो। दूसरी बात, माँ बाप अपने पुत्र का कभी जीवन में अहित नहीं सोचते। भले ही वो पुत्र उनको 100 गालियां देकर के चला जाए, लेकिन पिता थोड़ी देर क्रोध कर सकता है, लेकिन बाद में फिर यही कहेगा। जब भगवान के मंदिर जाएगा, कहीं भी बैठेगा, तो केवल एक ही बात कहता है कि मेरा पुत्र जहां भी रहे ठीक रहे। मेरे पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन मेरा पुत्र यदि सुखी है तो मुझे सुख है। हमेशा एक पिता एक माता यही दुआ करते हैं अपने पुत्र के लिए। तो हमारा भी क्या फर्ज बनता है, जब वो माँ बाप हमारे लिए इतना सब कुछ सोचते हैं कि खुद भूखे सो जाएंगे, लेकिन आपको खिलाएंगे। कभी एकांत में बैठिए तो कभी एक बार ये सोचा करिए कि एक समय होगा हम बहुत छोटे होंगे, हम रोते होंगे तो हमारी माँ हमको कितना प्रेम करती हो, कैसे छुपाती होगी। हमें भूख लगती होगी तो माँ जब रोए तो वैसे ही माँ अपना सारा काम छोड़ करके दौड़ करके आती है, अरे मेरे पुत्र को, बेटे को भूख लगी है, दूध पिलाती है, सारे काम को छोड़ देती है। और यदि कहीं पुत्र गिर जाए और माँ को सूचना मिले, देखो बाहर पुत्र आपका जो है गिर गया, कि जैसी अवस्था में माँ बैठी होती है बेचारी वैसी दौड़ती चली जाती है, अरे मेरे लाला की कहीं चोट तो नहीं आ गई। पिता को पता चल जाए कि मेरे पुत्र की तबीयत नहीं सही है, तो वो कहीं भी अपना कुछ काम कर रहा हो, वो छोड़ करके चला आता अपने पुत्र के लिए। केवल कम खाता है, अच्छा नहीं पहनता है वो पिता, लेकिन अपने पुत्र को अच्छा पहनाता है। खुद जैसे तैसे बसर कर लेता, लेकिन बेटा यदि कहता है पिताजी मुझे एक फोन चाहिए, मुझे पढ़ाई से दिक्कत होती, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो पिता कैसे भी उधार लेके जैसे कर्जा मिलता है ला करके अपने बेटे को दे देता है कि बेटा आपकी पढ़ाई अच्छी हो, मैं तो जैसा हूँ ठीक हूँ। ये पिता का प्रेम है, ये माँ का स्नेह है, जिसे जीवन में आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाओगे। हमेशा इस बात को बांध के रख लेना। माँ का स्नेह, पिता का प्रेम, अरे इससे बढ़कर कोई आपको कोई इतना प्रेम कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। और माँ के प्रेम को भूल गए, पिता के स्नेह को भूल गए, तो कहते हैं सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। संत कहते हैं हर बात को तुम भूलो मगर, हर बात को तुम भूलो मगर, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अरे माँ का उपकार खुद घी
गीले में सो जाती है, लेकिन अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। ये माँ का स्नेह है, पिता का प्रेम। खुद नहीं भोजन करेगा, लेकिन अपने पुत्र को भोजन कराता है, कहीं से भी वो व्यवस्था करता है। तो हमें भी यदि जितना माँ ने किया, जितना पिता ने हमारे लिए कर दिया, हम उनके लिए उतना नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके दिल को मत ठेस पहुंचाए, उनके मन में दुख मत प्रकट करिए। अरे वही माता पिता हैं जो जीवन भर आपके हित की कामना करते हैं। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को इस बात को याद रखिए कि माँ का ये हृदय होता है कि स्वयं भूखी रहे, पिता जो भी कमा करके लाएगा, यदि बेटे किसी चीज की आवश्यकता है तो अपने सभी कामों को रोक देता है, परंतु अपने बेटे के लिए तुरंत उसे क्षण सारी व्यवस्था करता है। अपने ही बेटे को
हृदय इतना पावन पवित्र क्यों कहा गया? माँ इतनी पवित्र क्यों होती है, इतनी निर्मल क्यों है, इतनी सहज क्यों? परमात्मा भी कहते हैं, माता कहते हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। कि पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माँ का स्नेह कभी अपने पुत्र के लिए कभी गलत नहीं होता, हमेशा हित के लिए। कैसे मेरे पुत्र का भला हो, मेरे पुत्र को क्या अच्छा लगता वही माँ बनाती है। एक बार अपने पति के लिए नहीं सोचेगी कि मेरे पति क्या खाएंगे, लेकिन मेरा बेटा आज ये खाता है ना इसलिए बहुत अच्छा लगता है तो वही माँ बना के रख देती। इतना प्रेम। और उस माँ के लिए यदि हम एक शब्द भी उससे कुछ ऐसा कह देते हैं यदि उसके हृदय में माँ के लग जाती है तो ऊपर वाला परमात्मा भी आपको कभी क्षमा नहीं करेगा।
इस बात को मत